का जो इंटरनेशनल यूथ एनजीओ समिट था उसमें एक बहुत बड़ी हमको लर्निंग मिला था। उसके बाद आकर मैं पूरी तरह से पूर्ण रूपेण से ये समाज को मैंने अपने शरीर को समझिए कि डोनेट ही कर दिया हूँ, अपनी इस जिंदगी को डोनेट कर दिया हूँ। और इसके अलावा अब मेरे पास और कोई विजन है नहीं। किसी तरह से मैं इस सोसाइटी में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं धरातल पे काफी ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जागृति यात्रा एक जो विश्व की प्रथम ये यात्रा है, ट्रेन जर्नी, जिसमें 15 दिन तक एक ट्रेन में रहकर खाना पीना उठना सोना बैठना ट्रेन के अंदर ही है। और यह रिजर्व होता है, उसमें वीडियो ऑडियो से लेकर के पूरा अपना बैनर पोस्टर लगा हुआ रहता है। और ये भारत के जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है उनसे विजिट करवा करके और उनका केस स्टडी करवाया जाता है। और मैं एक खुशखबरी ये बता देता हूँ, मैं पहली बार गया 2014 में और वहां पे मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया था। और जिसका भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो आइडिया मतलब कि उसको पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और उससे मेरा और हौसला बढ़ गया कि लगता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है और ये कैपेसिटी और ये जो प्रतिभा है दूसरे लोगों में भी जानी चाहिए, जानना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा वेलकम करता हूं युवाओं को जो पॉजिटिव में कुछ करना चाहते हैं। मैं दिल खोल करके उनके साथ किसी भी तरह से जितना मैं सक्षम हूं उससे ज्यादा मैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। लेकिन नेगेटिविटी इतनी है हमारे समाज में कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो है इस सोसाइटी में जो इस तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन एयर में फैला रहे हैं और लोगों की आने की जरूरत है और इस तरह का एक समूह बने जो इस सोसाइटी में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो इसके अलावा बहुत है साइको टेक्नोलॉजी से लेकर अब्दुल कलाम साइंस क्लब, पीएपएच पीपुल फॉर ह्यूमैनिटी, और उसके बाद आपको नेम गांव समाज। मैं एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पत्रकार भी रहा हूँ। मैं वीडियो चैनल पे मैं न्यूज चैनल पे मैं काम किया हूँ एक रिपोर्टर के रूप में। मैं ब्यूरो चीफ भी रहा हूँ एक पत्रिका गांव समाज का। और आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ पत्र पत्रिकाओं से। बिहार इंटरप्रेन्योरशिप समिट जो आज पटना में होता है उसमें मेरी लाइफ स्टोरी आई थी कि ऐसे और बहुत है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बताते हुए लग रहा है कि कहीं आपका समय ज्यादा ना ले लूं, लेकिन ये इतना मैं बताइए। और मैं यही कहूंगा कि ये सब जुड़ाव जो है ना मुझे काफी लर्निंग दिया, काफी सीख मिला। इसलिए मैं हर एक से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं सिस्टम से जुड़िए, आप सीखिए, कम से कम सीखिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट को लीजिए, नेगेटिव है छोड़िए और आगे बढ़िए आप। मुन्ना जी, अब हमारे पास समय भी कम रह गया है। जी। और कम समय में मैं चाहूंगा कि कुछ जो हमारे और पहलू हैं उन पर भी आप बोल दें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और जिससे समाज को भी लाभ हो और युवाओं को लाभ हो। हमने सुना और देखा भी था कि आप नेपाल में आमंत्रित किए गए थे। वहां पर नेपाल के धनकुटा में जो लायंस क्लब है उसके तत्वावधान में आयोजित था A1 एडवेंचर इंटरनेशनल यूथ कैंप, जिसमें आप भारत की तरफ से स्पीकर थे। कैसा रहा माहौल और क्या बातें हुई वहां पे? बिल्कुल, नेपाल से जो है ना भारत का जो रिलेशन है रोटी और बेटी का, ये मुझे काफी भाता है एक्चुअली। और ये नेपाल मैं पहली बार गया था काठमांडू में जब वहाँ भूकंप हुआ था। तो ये मैं थोड़ा सा नेपाल से जो रिलेशन जुड़ा मेरा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जब ये भूकंप आया था तो मैं मेरे पास लगभग 100 के करीब बच्चे थे, मतलब मेरे यहाँ जो पढ़ते हैं, मैं जिसको गाइड करता हूँ। तो उस समय मई जून के समय था। मैं रोटरी क्लब और रेड क्रॉस का सामान बहुत जमा हो गया, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं था। ट्रक में लोड हुए लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं था। तो मैं बोला मैं जाऊंगा। मैं अपने घर में बोल दिया कि अगर मैं नहीं आऊं तो आप लोग मेरे विजन को और मेरे मिशन को आगे बढ़ाइएगा। मैं माइंड में कब कर लेकिन मुझे जाना है तो जाना है, लेकिन चूंकि भूकंप बार बार आ रहे थे तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं आश्वस्त कर दिया घर वालों को, फोन नहीं लगेगा मेरा और मैं जा रहा हूँ। कैमरा एक मैं लिया और गया रक्सौल में काफी दिक्कत हुआ। मैं अकेले गया वहां पे, एम्बेसी में सारा सामान पहुंचाया, मैं घूमा भी वहां पे जाकर के। और उसके बाद जो है मैं रिटर्न आया, एक लगाव सा हो गया वो नेपाल से। और फिर उसके बाद मैं दूसरी बार ये इंटरनेशनल यूथ कमेटी काठमांडू के द्वारा वो इनवाइट किया गया वहां पे एक लेक्चर के रूप में। तो काठमांडू में मैंने लेक्चर दिया वहां पे। और वहां पे फर्स्ट जो है ना एक विदेशी धरती पे मुझे यूथ अवार्ड भी मिला। उसके बाद जो है ना अभी जो मैं तुरंत गया था धनकुटा नामजे जगह पे जो लायंस क्लब द्वारा A1 यूथ इंटरनेशनल कैंप का आयोजन किया गया था। तो पहली बार विदेशी धरती पे मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया गया था। और मैं वहां पे जो यूथ आए थे नेपाल के अलग अलग जगहों से, जो यूथ लायंस क्लब से जुड़े हुए जो यूथ थे वो आए हुए थे 2 रात और 3 दिन के लिए, और उनको मोटिवेट करना था मुझे। तो
पता नहीं क्या लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता था, नेपाली मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं जब गया जब वो लोग बोलते थे मुझे समझ में आती, भाई मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन नेपाली लैंग्वेज को मैं पकड़ लेता था, क्योंकि वो भी देवनागरी लिपि में है और हिंदी भी देवनागरी में है, तो ये स्पष्ट है कि समझ में आ जाती है। वहां पे मेरा जो लेक्चर हुआ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और ये जो मैंने लेक्चर दिया लगभग 1 घंटा का मेरा शेड्यूल था, उसके अलावे रात दिन 2 रात और 3 दिन जो है ना उनके साथ उठना बैठना खेलना कूदना ये सब साथ होते रहा। मैं अकेले नहीं गया था, मेरे साथ एक मेरी अपनी स्टूडेंट है अभिलाषा भारती, वो भी गई हुई थी, और ये पहली बार वो वहां जाकर के इतना मैंने जिंदा दिली वहां पे पैदा की कि मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ आना और इसके साथ आना सफल हो गया। तो काफी मैंने इंटरेस्टिंग अनुभव रहा। अभिलाषा को तो वहां पे फर्स्ट टाइम में अवार्ड भी मिला, और मैं इससे खुश था कि चलिए कोई तो मेरे साथ है जो आगे बढ़ रही है। और इस तरह से और भी जितने भी है वहां के लोगों का इतना प्यार मुझे मिला कि सबसे आज कम्युनिकेशन होती है, सबसे बातचीत होती है, और वो लोग अपने शादी ब्याह में अब वो इनवाइट कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। मुन्ना जी अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। समय मैंने बताया कि कम है, और क्योंकि हम मैच के बीच में हैं, है ना, भारत पाकिस्तान मैच फाइनल हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, दूसरी पारी शुरू भी होने वाली है। और अगर कहा जाता है कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग बाद में राजनीति में आ जाते हैं, तो क्या कभी राजनीति में आने का भी इरादा है? एक्चुअली देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ सिस्टम में रह करके, जब कभी इसके पीछे मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, और जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, पता नहीं लोग राजनीति से घृणा करते हैं। मैं कॉलेज के लाइफ से ही मैं इसको लाइक करते रहा एक्चुअली, लेकिन क्या तरीका होनी चाहिए, कैसे जाने किस पार्टी से जुड़नी चाहिए, ये असमंजस में चले नहीं है। वो जुड़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे समाज को देना। तो मैंने अपने स्तर से ख्वाब फाउंडेशन के जरिए, अपने सामाजिक साथियों के जरिए मैंने समाज को देने का प्रयास किया, और मैं आज भी दे रहा हूं, लेकिन यह एक छोटे स्तर पे लोग वैल्यू नहीं देते हैं और एक हे दृश्य देखते हैं। हो ना, भले मन में रहता है कि कहीं ये ना हो, ये एनजीओ के नाम पे बहुत सारा पैसा उठा रहा हो। आज तक मैं आपको बताता हूँ, पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैं कभी भी एक फंड भी नहीं उठाया हूँ, एक प्रोजेक्ट भी नहीं लिया हूँ गवर्नमेंट का। मेरे एनजीओ का 5 साल रजिस्ट्रेशन का हो गया, लेकिन आज इसको बोलता है गांव समाज के लोग ये कि ये ठग है, ये बहुत पैसा उठाता होगा, इस तरह से टांग खींचते हैं लोग। अब रियलिटी जानते नहीं है। मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं अपने दम पे, मैं कमाता हूं और फिर मैं अपने कमाई को इन्वेस्ट करता हूं सोशल वर्क पे। लोगों की समझ में नहीं आती है, लेकिन वही पे पॉलिटिक्स आ जाए, पॉलिटिक्स आए तो घृणा की तरफ से देखने लगते हैं। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि ये अगर छोटी स्तर पे चेंज करना है तो ठीक है, आप एक अपने एनजीओ के तहत एक सकते हैं, एक पंचायत को बदल सकते हैं, एक जिलों को बदलने में काफी मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन अगर ह्यूज चेंज लाना है तो सिस्टम में जुड़ना ही पड़ेगा। आप किसी पार्टी से जाए, निर्दलीय जाए, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को खासकर जो पॉजिटिव वे में है जाना चाहिए। आज राजनीति गंदी हो गई है इसलिए कि हम जैसे लोग जो है ना इसमें आना नहीं चाहते हैं। हम अपने छवि को बेदाग रखना चाहते हैं और इसे भ्रम में जो है ना यह देश डूब रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मौका मिलता है, मैं किसी न किसी तरह से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैंने प्रभावित हूं। आने वाले समय में भी हो सकता है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, लेकिन ये मेरा ये नहीं रहेगा कि हाँ उसी पे काम कर, मेरा सोशल वर्क चलते रहेगा। मेरा जो पॉलिटिक्स होगा ट्रेडिशनल होगा और मैं चाहता हूँ ह्यूज लेवल पे चेंज करूं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जुड़ूं। और कहा भी गया है कि अगर आप राजनीति से दूर भागते हैं, खास करके आज के युवा, तो आपसे कम लायक व्यक्ति आपके ऊपर शासन करते हैं, है ना। तो इसलिए ये समय की मांग है कि जो पॉजिटिव वे में युवा हैं वो राजनीति से आए। और क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आज के संदर्भ में देखें, लोग राजनीति से घृणा करते हैं, तो जो अच्छे लोग आते हैं तो फिर लोग चुनते कहाँ हैं? नहीं चुनते, है ना। चलिए हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। मुन्ना जी, आज के युवाओं के लिए कोई संदेश दे दें, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को आप अंतिम बार? श्योर। युवा एक्चुअली आज के समय में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है। युवा को खुद पहचानना चाहिए। युवा को थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो पढ़िए क्या पढ़ेंगे, वायु। युवा वायु का रूप है, और वायु कितना बड़ा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है हम नहीं समझ पाते हैं। तो युवा वही है, एक इस समाज का, इस देश का एक प्राण है। लेकिन युवा सिर्फ शब्द आता है भाषणों में, और जब काम की बारी आती है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए एक जो मैं बोल रहा हूं कि युवा एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है, हमको समझने की जरूरत है। खुद हम अपना वजूद बनाएंगे और उस वजूद के दम पे अपने परिवार के साथ साथ खुद और इस समाज और देश को कंट्रीब्यूट करेंगे। अपने युवाओं से, अपने युवा श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर विश्वास करें और जितनी समस्याएं आए
उस समस्याओं को वेलकम कीजिए, कारण कि वो समस्या आपके पास आ रही है तो आप लकी है कि आपको संघर्ष करने का अवसर मिल रहा है और आपको युवा होने का साबित करने का अवसर आ गया है। इसलिए आप पूरा डट करके जो है ना आप लगे रहिए, पॉजिटिव में खासकर पॉजिटिव एनर्जी को लेते रहिए। जितने भी समाज में पॉजिटिव काम करने वाले हैं उनसे जुड़े और सिस्टम से खासकर जरूर जुड़े और इस तरह से जुड़ करके अपने आप को प्रूव करें आप युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी आपका, आपने हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ लाखों श्रोताओं को लाभ पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए और ये मैं काफी गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। मैं विश कर रहा हूँ कि आपकी यह बातें उन लोगों के बीच में जरूर जाए जो लोग आपको सुनते हैं, आपके काफी ज्यादा फैन है। मैं भी आपके बारे में सुना करता था और आज मैं फेस टू फेस आपसे बातचीत हो रही है, मैं काफी गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ख्वाब फाउंडेशन के मुन्ना कुमार उर्फ मुन्ना भाई, जो कि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्य सम्मेलनों में बिहार राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके आज जो हमारी जो भेंट वार्ता हुई है इनसे, इससे निश्चित रूप से आज के युवाओं को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में उनको संघर्ष करने के लिए एक और ऊर्जा मिलेगी। तो ये बताते हुए कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद हम आपसे जुड़ते हैं दूसरी पारी में। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम को सुन करके साथ दिया। सूचना, संगीत और मनोरंजन के साथ तेरे बिना